अभिमन्यु कोहाड़, आप किसान हैं, किसान अपने आप को कहाँ पा रहा है? किसान को जब ये खबर पता लगेगी सर खुजला रहा है कि अरे भाई हमने तो अच्छा खासा गेहूं और अब धान भी, चलिए धान की फसल को नुकसान हुआ बेमौसमी बरसात के चलते, पर स्टॉक इतने कम हो गए। किसान कैसे देख रहा है इस बात को? जी, मुझे ये देख के बड़ा दुख हुआ कि इतने गंभीर मुद्दे को माननीय बीजेपी के प्रवक्ता बड़े लाइटली ले रहे थे। इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा 2007 में जब 4 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट कम हुई थी तो सरकार लाइटली ले रही थी चीजों को, लेकिन जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आया तो सरकार को मजबूरी में 1.8 मिलियन टन गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा था, और वो भी दोगुनी कीमत में। किसानों से उस साल भारत सरकार ने खरीदा था 850 रुपया क्विंटल, और जब इंपोर्ट किया गया तो 1600 रुपया प्रति क्विंटल वो इंपोर्ट किया गया। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। अब एक और जो मुद्दा आता है, किसान उसको कैसे देखता है। देखिए, गेहूं का एक्सपोर्ट इस साल बंद कर दिया गया था मई में, लेकिन जैसे मई में गेहूं का एक्सपोर्ट बंद करने का ऐलान हुआ तो आटे का एक्सपोर्ट 200% बढ़ गया, और आटे का एक्सपोर्ट फिर अगस्त महीने में जाके बंद किया गया। अगर गेहूं का एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहता और गेहूं के दाम बढ़ते तो किसान की जेब में 2 पैसे ज्यादा जाते, लेकिन आटे का एक्सपोर्ट चालू रहने दिया गया। वो महंगे उसमें हुआ, लेकिन उससे फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ मिलर्स को, किसान को फायदा नहीं हुआ। तो सरकार चाहती है किसान को फायदा ना हो, बड़े बड़े मिलर्स को फायदा होता है। एक और जो अन्य फैक्टर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते संदीप जी, जो गेहूं की स्टोरेज हो रही है उसमें बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, 4 जिलों में अभी कुछ दिन पहले 42,000 मीट्रिक टन गेहूं सड़ गया, जो मोर देन सफिशिएंट था 1 महीने के लिए 80 लाख लोगों को भोजन देने के लिए। अब उस गेहूं का क्या किया जा रहा है? पौने पौने दामों पे 2 रुपया टन के हिसाब से बियर की फैक्ट्रियों को उसको बेचा जा रहा है, और ये गेहूं वैसे ही नहीं सड़ता है। इस गेहूं को अधिकारियों की मिली भगत से सड़ाया जाता है। हरियाणा के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से इस बात का जवाब लेना चाहिए कि 42,000 मीट्रिक टन जो गेहूं किसानों ने अपनी खून पसीने की मेहनत से तैयार किया, पैदा किया, उसको आपने खराब क्यों कर दिया। अन्य एक चीज संदीप जी ये है, जो हमारे शहर के दर्शक हैं शायद उनको ये बात जान के हैरानी होगी, आज भी अधिक प्रोडक्शन करने पे हमारे देश में किसानों को प्रताड़ित किया जाता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, हरियाणा का भी धान का सीजन चल रहा है, तो जो मोटी धान होती है जिसको पीआर बोल देते हैं, पीआर 14, पीआर 26, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो 1 एकड़ में आमतौर पे आराम से 34, 35, 36 क्विंटल हो जाती है। हरियाणा सरकार ने सीलिंग लगा दी। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम 1 एकड़ का मात्र 30 क्विंटल खरीदेंगे। मेरे एक किसान साथी हैं कैथल से, अभी कुछ दिन पहले जब वो मिले, उन्होंने बताया, चरणजीत बाजवा नाम है उनका, बोले सर मैं 36 क्विंटल के अपना धान लेके चला गया मंडी में, तो वहां पे बोलते हैं मार्केट कमेटी वाले, भाई सरकार का आदेश हम 30 क्विंटल ही लेंगे। उन्होंने पूछा जी मैं 6 क्विंटल का क्या करूं? बोले हमें नहीं मालूम इस 6 क्विंटल का आप कहां लेके जाओगे। तो एक तरफ बाजार में बेचो और अच्छे दाम मिल जाएंगे, एमएसपी पे क्यों बेचना? नहीं मिल रहे ना संदीप जी, वो तो बहुत कम कीमत पे, खुले बाजार में तो उसकी कोई कीमत ही नहीं मिल रही है। नमी ज्यादा बता के, बारिश हो गई तो ये मॉइस्चर ज्यादा बता देते हैं, उसके औने पौने दामों में खरीदते हैं। तो एक तरफ तो देश में अनाज के भंडार कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो किसान प्रोडक्शन कर रहा है उसके प्रोक्योरमेंट नहीं ये जो ये भंडार कम हो रहे हैं, थोड़ा आप मुझे एक चीज ये समझाइए, मैं पलट कर सिक्के का दूसरा पहलू भी खंगालना चाहूंगा। क्या उत्पादन कम हुआ इसलिए खरीदी कम हुई है, या दाम बाहर बाजार में बढ़ते दिखे? आपने तो बाजारीकरण के खिलाफ 1 साल 15 दिन का आंदोलन भी चलाया, जो ये 187 लाख टन की ही खरीदी हुई थी जुलाई तक, जबकि पिछले साल 433 लाख टन की खरीदी हुई। किसान ने नहीं बेचा, या सरकार ने नहीं खरीदा, या उत्पादन ही कम हुआ? संदीप जी, इसमें 2 पॉइंट। पहला ये है, निश्चित तौर पे पिछले 2-3 साल में, खासकर पिछले साल प्रोडक्शन कम हुआ है। उसके कई कारण है। देखिए, जैसे अब की बार भी बारिश इस समय बहुत ज्यादा हो गई, पिछले साल भी इसी समय बारिश, तो बहुत सारे गांवों में तो 80% जमीन पे रबी की फसलों की बुआई हो ही नहीं पाई, और आज भी हरियाणा में ये स्थिति है। मैं अपने ये स्थिति है तो सोनीपत जिले में कम से कम 40 गांव ऐसे हैं जहां पे 75 से 80% ज्यादा रकबे में बुआई हो ही नहीं पाएगी। प्रशासन, सरकार पानी निकालने के लिए कुछ नहीं कर रही। दूसरी बात है, उचित समय पे यूरिया और डीएपी नहीं मिल पाता किसानों को, तो उससे भी किसान की प्रोडक्शन प्रभावित। पिछले साल दामों में आग लग गई थी, डीएपी के लिए तो लठ बज गए थे। बिल्कुल। और तीसरी बात, अब की बार अचानक से मार्च के महीने में बहुत ज्यादा हीट वेव आ गई थी, जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी, तो उससे भी गेहूं का दाना था वो सिकुड़ गया था और वो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई।
एक अन्य चीज संदीप जी यहाँ पे ये है, अगर गवर्नमेंट ऐसी स्थितियों से बचना चाहती है तो उसको थोड़ा प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम बेहतर बनाना पड़ेगा। देखिए, जिन जिन राज्यों में प्रोक्यूरमेंट का अच्छा एपीएमसी सिस्टम है तो गवर्नमेंट के पास वहां पे सारा रिकॉर्ड रहता है, कालाबाजारी की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है। किसान का जे फार्म कटता है, व्यापारी आड़ती का आई फार्म कटता है, फसल का सारा ब्यौरा होता है पोर्टलों के ऊपर। लेकिन जहां पे मंडी सिस्टम नहीं है, जैसे बिहार के जैसे राज्यों में, तो वहां पे कालाबाजारी प्राइवेट लोग बहुत ज्यादा करते हैं, प्राइवेट व्यापारी, और उसी के कारण जो सरकार का अनुमान होता है वो अनुमान कहीं ना कहीं आगे जाके बिगड़ जाता है। तो इसीलिए सरकार को प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, क्या कुछ किसान अभी भी गेहूं पर बैठे हुए हैं, अपना रोक रखा है कि बोनस दे दे सरकार 200-400 रुपए प्रति क्विंटल का तो वो बाजार में लेकर आ जाएंगे? देखिए संदीप जी, ये एक नॉर्मल होता है हर साल, ऐसा नहीं है कि अब की बार अलग हुआ है। लगभग हर किसान अपना लगभग 15-20 क्विंटल गेहूं वो स्टोर करके रखता है। ठेके लगते थे पहले, आजकल थोड़े कम हो गए हैं, घर में ही ठेका बना देते थे। जी, गांव में आज भी ठेके लगते हैं। उसको बेसिकली नवंबर दिसंबर के महीने में उसको वो बाहर मार्केट में लेके आता है। उसको हर बार, ऐसा नहीं है कि अब की बारी, हर बार उसको 200, 250, 150 रुपया तेज उसका बिकता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और मेरा ये निवेदन है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, अदरवाइज 2007 जैसी दोबारा बन